इस समय हमारे साथ खुसूसी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं महराज मलिक जी, जो कि डीडीसी कहारा हैं और अक्सर अपनी सोशल मीडिया पे सुर्खियों पे रहते हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह से सर क्या कहना चाहेंगे। जिस तरह से अगर बात करें तो आप पे इल्ज़ामात भी अनायत होते हैं कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पे बातें करते हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पे अपने एरिया का कुछ काम नहीं कर पाते। नहीं, अपना काम तो हमने लोगों के सामने है। बहुत सारे रोड्स पे ब्लैक टॉप कई सालों से पेंडिंग था, उसको कराया है। बिजली की समस्या बहुत सारी जगहों पे थी, पहली बार ऐसा हुआ है। एज ए डीडीसी 70 लाख में जितना हो सकता था आवाम का काम किया। और बाकी जो आवाम का पैसा लूटते थे, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे या सियासी लोग थे, उन पे भी रोक लगाने का काम किया और लोगों को अवेयरनेस देने का काम मैंने हमेशा किया है। क्योंकि जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे तब तक आवाम का पैसा लूटता रहेगा। जो स्कीमें सरकार निकालती है वो गुमनाम होती है। आवाम के नाम करोड़ों रुपया आता है, लेकिन उसे लूटने का काम एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोग और इख्तिदार में बैठे लोग लूटने का काम करते हैं। हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। अगर बात करें, अगर कौंसिल की मीटिंग्स हो या ऑफिसर के साथ अगर बातचीत हो तो वो आप ज़्यादा कुछ गुस्सा दिखाते हैं। क्या कुछ होता है जो आप कहते हैं ऑफिसर्स को वो बात मानते नहीं है? ये क्या आपस में तालमेल क्यों नहीं है? ऐसा नहीं है। तालमेल किसके साथ रखोगे? ये लोग जो हैं करप्ट लोग हैं। ये आवाम के साथ इनको हमदर्दी नहीं है। ये आवाम के चुने हुए लोग नहीं होते हैं। ये कुछ किताबें पढ़कर जो है इख्तिदार में, मैं तो यूँ कहूँगा, क्योंकि ये लोग इख्तिदार में आते हैं। जब किताबें पढ़ के मतलब नौकरी ली जाती है, कितनी मेहनत लगती है नहीं पढ़ाई करने में, फिर वो जेकेपीएससी का एग्जाम क्लियर करके ऑफिसर बनते हैं। लेकिन आप जो शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, मेरी बात सुनिएगा ना, ये उन लोगों को भी एहसास होना चाहिए ना। अब कमिश्नर सेक्रेटरी जीआरएस की ट्रांसफर यहाँ से बैठ के करेगी, उसे क्या पता है? उसे क्या पता है? ऐसे ऐसे कानून लेके आते हैं जो लोगों पे थोपे जाते हैं, उन लोगों को इसके बारे में कोई भी इल्म नहीं रहता है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक किताब पढ़ के जो है केएस या आईएएस करके डिस्ट्रिक्ट डीसी बन जाता है या कोई कमिश्नर सेक्रेटरी बन जाता है, कुछ भी बन जाते हैं। लेकिन यहाँ एक एक आदमी को पढ़कर जब आप लोग आते हैं तो सत्ता में आते हैं या कौंसल में आते हैं तो आवाम के सवाल उठाना हमारा काम रहता है। तो यही चीज़ें हैं कि हम हमेशा सवाल करते हैं। और सवाल इसलिए होते हैं क्योंकि जब लोगों का अजाला नहीं होता है तो हमें तो सवाल करना है, उन लोगों को याद दिलाना है उनकी जिम्मेदारियां क्या है। वो तो सिर्फ अपने घरों की बात करते हैं। आवाम की फिक्र अगर उन लोगों को होती तो बेहतर कहीं कल होता, तो महराज को सवाल नहीं उठाने पड़ते, फिर इलेक्शन नहीं होते, ब्यूरोक्रेसी ही अपना काम करती है। कहाँ है? कहते हैं हम लोगों की आवाज उठाते हैं, लेकिन लोग ही आप पे इल्जाम इनायत करते हैं ना कि जमीनी सतह पे तो काम ही नहीं कर पाते कुछ। नहीं, अब कुछ चेले चपेटे उनके भी होते हैं ना, जिनको वो डायरेक्टली फायदा देते हैं, बेनिफिट देते हैं। जो आवाम का पैसा ये ब्यूरोक्रेट्स नहीं लूटते हैं, ये आवाम में रहकर कुछ चेले चपेटे, चाहे वो पार्टियों के होते हैं चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स के दलाल होते हैं, वो वहां आवाम का पैसा लूट कर या तो ब्यूरोक्रेट्स को देते हैं या तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन और ये सियासी पार्टियों के लोग हैं उन तक पहुंचाने का काम करते हैं। उन लोगों के इल्जामात लगाना मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं अपने वोट का हिसाब आवाम को बेहतर दे सकता हूं। मैंने पिछले साल भी हिसाब दिया था, इस साल भी आवाम का हिसाब देंगे। जो लोगों का पैसा आया है, जितनी ताकत आवाम ने दी थी उस ताकत का में जितना उनका पैसा आया था, जितना फंड उनका है, वो हमने आवाम को दे रखा है। इसमें मुझे तो कतराने की बात नहीं है। वो 1000 सवाल करें, लेकिन हम सवाल करेंगे आवाम के लिए जितनी भी स्कीमें हैं वो आवाम को मिलनी चाहिए। अब इसमें फ़र्क रहता है, हम एडमिनिस्ट्रेशन पे सवाल करते हैं। आम आदमी पार्टी में एक लंबे अरसे से हैं, तब आप ज्वाइन करी थी जब जम्मू कश्मीर में कुछ भी नहीं था, नाम भी नहीं था आम आदमी पार्टी का। लेकिन अभी सूत्रों के हवाले से ये भी चर्चा हो रही थी कि महराज मलिक आम आदमी पार्टी छोड़ के कहीं दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, इस वजह से कि उनको डेजिग्नेशन नहीं मिल पा रहा। अब आपको डेजिग्नेशन मिल गया है तो क्या आप पार्टी छोड़ के जा रहे हैं? मुझे क्या डेजिग्नेशन है? मेरा 8 साल से मैंने बिना डेजिग्नेशन के काम कर रहा था, तब मुझे प्रॉब्लम नहीं थी। अब जो लोग कह रहे हैं आप उन्हीं लोगों से पूछ लीजिए ना कि महराज क्या चाहता है। अगर मेरे मन की बात जाननी है, मुझे जानना है, तो महराज तभी खुश है जब आवाम के लिए बात करे कोई, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। आवाम का अजाला तो करे, लेकिन पिछले 3 साल से या 10 साल से लगातार मेरी आवाम परेशान है। हम तो सदियों से चले आ रहे हैं, हम उसी से जूझ रहे हैं। मैंने कहा ना, जो स्कीमें आती हैं उन तक लोगों को पहुंचाने का काम कोई नहीं कर रहा है, बस उसको हड़प करने में, चाहे नेता हूँ चाहे ब्यूरो। सुनिए, मुझे ये बात उन लोगों से पूछ लीजिए ना जो लोग मुझ पे सवाल करते हैं कि महराज पार्टी, वो मेरे बारे में क्या रहा। असल पिछले दिनों आपने देखा होगा जिस तरह से बड़े बड़े नेता आम आदमी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। नहीं, उनका जवाब तो महराज क्यों देगा? वो लोग यहाँ इसलिए नहीं रुके क्योंकि उन्हें यहाँ कुछ नहीं दिखा, क्योंकि यहाँ तो पैसा है नहीं। आम आदमी पार्टी किसी को फंडिंग करेगी नहीं। हाँ, जिसको आवाम चाहेगी उसे आम आदमी पार्टी टिकट देगी। यहाँ पहले आवाम मैंडेट देती है, उसके बाद पार्टी टिकट देती है। उनको अपने आप पे
आपसे भरोसा उठ गया, उन्हें लगा कि आवाम हमें चाहती नहीं है। उन्होंने सोचा मोदी लहर की तरह इस बार जो है आम आदमी पार्टी की पार्टी लहर। छोड़ के जाते हैं वो बड़े बड़े इल्ज़ाम भी लगाते हैं, चोरों चपट्टों की ये पार्टी है, बड़े बड़े गंदे गंदे इल्ज़ाम भी क्या लगाते लगता हैं। है, क्या लगता है? आप बताएं, आप तो लंबे अरसे से काम कर मैं रहे हैं यही ना। कह रहा हूँ, मैं तो बिना पैसे के काम कर रहा हूँ 8 साल से। जब कोई टोपी पहनने वाला नहीं था, मैं सोच के साथ हूँ। उन लोगों को सोच से मतलब नहीं है, उनको पैसे से मतलब है। जहाँ उनको सत्ता मिलेगी, जहाँ उनको इक़्तिदार मिलेगा, जहाँ उनको रुपया पैसा मिलेगा, शराब के ठेके मिलेंगे, वहाँ वो लोग जाएंगे। उनको इंसानों से कोई मोहब्बत ही नहीं। पंजाब में सरकार बनी आपकी आम आदमी पार्टी की, लेकिन उसके बाद अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, बड़ी ह्यूज ज्वाइनिंग हो रही थी, लेकिन अब यार मेरी बात सुने, अभी गुजरात भी हम जीत के आ रहे हैं बहुत जल्दी। हाँ देखिए, पूरा विश्वास है? विश्वास आम आदमी जाग रहा है गुजरात का, पूरे देश का आम आदमी जागेगा। आप देखेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर भी बदलाव आएगा। बीजेपी नाम क्या है? बीजेपी तो कहती है हम 50 से पार करेंगे। बीजेपी नाम क्या है? बीजेपी कौंसल में आज भी बैठे हैं, क्या उन्होंने लोगों के साथ अजाला किया? इस वक्त आप म्यूनसिपैलिटी में देखेंगे भाजपा के लोग हैं, यहाँ इनका एलजी बैठा हुआ है, लोगों का अजाला इन्होंने क्या किया? लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं, क्या कौन सी सुनवाई हो रही है? शराब के ठेके इन्होंने गाँव के अंदर खोल दिए, कौन सी डेवलपमेंट कर रहे हैं? सड़कों की हालत आज भी देख लीजिए, आज भी अस्पतालों के अंदर इलाज की कमी देख लीजिए, आज भी स्कूलों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी देख लीजिए। पिछले 8 साल से इन लोगों ने किया क्या? आज भी करप्शन सारे बाजार सरेआम चल रही है, लूट खसोट हो रही है, दंगे फसादात हो रहे हैं, और ये लोग कह रहे हैं सत्ता में। इनको सत्ता क्या चाहिए? इससे बढ़कर सत्ता क्या चाहिए? बिहार का उठाकर इन्होंने एलजी यहाँ पर बना के रखा है, जो मनमानी कर रहा है और कह रहा है कि मैं 20,000 करोड़ दे के आ रहा हूँ, 40,000 करोड़ के आ रहा हूँ। सरकार जो है मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, क्या कर रही है? वही सवाल तो मैं पूछ रहा हूं कि अगर मेरे यहाँ कौंसल में आने का मकसद लोगों से वोट लिए थे, विकास की बात हो रही थी, 20,000 करोड़ रुपया आया था, एलजी इसका जवाब देना। बिहार से आकर इसको क्या पता डोडा के अंदर क्या हालात है, डोडा के अंदर कितनी करप्शन हो रही है, कितना लोगों को निचोड़ा जा रहा है। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर यही माहौल है। सुनिए मेरी बात, 20,000 करोड़ में से अगर 100 करोड़ लगा रहे हैं या 1,000 करोड़ लगा रहे हैं, ये शर्म की बात इन लोगों को होनी चाहिए, इन्हें शर्म आनी चाहिए। लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आएंगे, बस पर्दा खोलेंगे और नरेंद्र मोदी जी की तारीफें फोटो चिपकाने का काम करेंगे, इससे तरक्की करेंगे ये। सर, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में अगर बात करें तो बियर्स बेचने का जो इन्होंने ऑर्डर निकाला है, और साथ ही साथ अगर बिजनेस की बात करें, रिलायंस के स्टोर भी यहाँ खोले। और क्या करेंगे? किस तरह से और क्या करेंगे? और क्या करेंगे? कर भी क्या सकते हैं? यही तो इनसे उम्मीद रखी जा सकती है। दंगे फसादा, शराब, ठेके, और क्या करेंगे? ये दंगे खुद लेंगे, करप्शन सारे बाजार करेंगे, और क्या कर सकते हैं? आज भी ये कह रहे हैं कि इन्होंने जेकेएसएसबी को ठीक किया है, अब अलग से कर दिया है। क्या किया इन लोगों ने? उतने बच्चों ने, जिन लोगों ने मेहनत की थी, जिन लोगों ने एग्जाम क्वालिफाई किया था, जिन लोगों ने एग्जाम की तैयारियां की थी, उनका विश्वासघात वो कहां से आएगा वापस? ये पूछ लीजिए ना। एलजी ने रात को ट्वीट करके कहा क्या हम एक नए से रिक्रूटमेंट करेंगे? क्या नए से करेंगे? उन लोगों के साथ कुछ बच्चे उसमें आधे से ज्यादा ड्रग्स ले रहे होंगे अभी तक, उन लोगों के साथ विश्वासघात हुआ ना। अब बुरे अलग से करेंगे। ये तो आज की डेट में भी पैसा ले रहे हैं। एक तरफ से सेक्रेटरीट से एक दिन ऑर्डर निकलता है, दूसरे दिन उसके वापसी का ऑर्डर निकलता है, और ये एलजी के मनोज सिन्हा के नेतृत्व में हो रहा है। और ये कह रहे हैं कि करप्शन पे हमने रोक लगा दी। बच्चे होते हैं और गरीब खानदान से जो आते हैं, और चंद अनासर लोग ये करप्ट जो बैठे हुए हैं, वो रिश्वत दे के अपना नाम लेके आते हैं, लेकिन गरीब कहीं ना कहीं फिर पीछे रह जाते हैं। ब्यूरोक्रेसी है ना, और भाजपा है। जब तक ये दोनों चीजें हैं, ब्यूरोक्रेसी को रोकने वाली भाजपा है नहीं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को अगर रोकेगी तो इनके घर के चूल्हे बंद हो जाएंगे, और ब्यूरोक्रेसी को वही लोग रोकेंगे। जैसे दिल्ली के अंदर हमने करप्शन खत्म कर दी, पंजाब के अंदर हमने खत्म कर दी। भाजपा के एक आदमी मुझे बता दे कि जम्मू कश्मीर के अंदर इसने कहा हो कभी करप्शन है या कहीं पे भी करप्शन हो रही है? कभी भी ये लोग सवाल नहीं करते, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ जाएंगे तो इनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा, इनके चूल्हे बंद हो जाएंगे, और आवाम को उससे फायदा होता। लेकिन इनको पता है आवाम को ठगने का काम करेंगे। आवाम ठगी है ना, उनको अपने काम धंधे से मतलब है। जिस दिन चुनाव आएंगे, लोग दारू की बोतल लेके नाचेंगे इन लोगों के पीछे, जो उनको शराब दे, उनको लगता है ऐसा। लेकिन अब वैसा नहीं होगा। आज का नौजवान सुलझा हुआ है। और एक चीज मैं बता देना चाहूंगा, कुछ कमियां हैं आज के दौर में यहाँ की आवाम को, जिससे मैं गुजारिश करना चाहूंगा यहाँ की आवाम को कि दिल की खुशी नहीं चाहिए। कोई इंसान किसी को मार रहा है, कोई मुसलमान है या कोई हिंदू मुसलमान को मार रहा है, उस चीज़ की हमें खुशी नहीं चाहिए, बल्कि ये होना चाहिए कि यार कोई अगर किसी को मार रहा है, हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। इंसानियत जब तक न समझ आए। तो ये जम्मू कश्मीर में कहती है कि हमारे मुकाबले में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो खड़ी हो सके, जो इलेक्शन लड़ सके हमारे मुकाबले। ये तो इन्हें गुजरात में भी लग रहा है। देखिए, यहाँ का आम आदमी जिस दिन मतलब क्या लगता है 50 से पार हो जाएगा इस बार? मैं ये नहीं कहूँगा यार। देखिए, ये बीजेपी के वादे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। आम आदमी पार्टी यहाँ जम्मू कश्मीर में खाता खोल पाएगी? मेरा एक ही मकसद खाता खोल पाएगी आम आदमी पार्टी? आप मेरी बात सुनेंगे ना। आम आदमी तंग आया है जम्मू कश्मीर का,
सड़कों पर जो है बेरोजगार लोग भी बैठते हैं, जिन्हें रोजगार मिला था, जो आज रिटायरमेंट होने की कगार पर हैं, वो भी आज इंसाफ मांग रहे हैं। चाहे वो आशा वर्कर्स हों, पीएचयू हों, कैजुअल लेबरर्स हों, चाहे कई भी डिपार्टमेंट्स के, वो आज आपको सड़कों वो पे तो कह रहे हैं हमने ये काम करना ही है, हमने ही मेरी करना बात है, सुनिए, हम ही करेंगे। तो 4 साल पहले क्यों नहीं करेंगे? तो कह रहे हैं ना कि 8 हम साल धीरे पहले धीरे क्यों कर नहीं रहे करेंगे? उनको वो पुराना वो पैसा क्यों नहीं देंगे? आज अगर करेंगे तो आज से सैलरी बढ़ाएंगे ना। मैं तो चाहता हूँ पुराना भी दें। नहीं, आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में खाता खोल पाएगी? ये यहाँ की आवाम से पूछ लीजिए ना, मुझे क्यों पूछ रहे हो? अगर हमने दिल्ली में काम किया है, पंजाब में हमने काम किया है, तो अगर लोगों को काम चाहिए, अगर दंगे फसादात चाहिए, तो वो हमारे पास नहीं है। ना हम किसी को मारने के लिए है, ना हम किसी को उखाड़ने के लिए। हाँ, आवाम की का मुकाबला करेंगे, हम नहीं करेंगे, आवाम करेगी ना। जम्मू कश्मीर की आवाम करेगी। जो वादे हमारे हैं वो हमने पूरे करने हैं। हम वही वादा करेंगे जो हम डिलीवर कर पाएंगे। जैसे हमने दिल्ली में वादे किए थे, हमने डिलीवर किए। 3 बार लोगों ने सरकार बनाई। मोदी लहर को खत्म होते हुए दिल्ली में आपने देखा, पंजाब के अंदर कांग्रेस को जड़ से खत्म होते हुए आपने देखा। तो जम्मू कश्मीर की आवाम को क्या फर्क पड़ता है कि अगर नए लोगों को मौका दे, ईमानदार लोगों को मौका दे। हाँ, पैसा नहीं होगा हमारे कैंडिडेट्स के पास, इतना फंड नहीं होगा, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद, सरकार बनाने के बाद जो आवाम की जरूरत होगी, उन जरूरतों को पूरा करने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। यार, इसमें क्या बुरी बात है? महराज के पास 2 साल पहले कुछ नहीं होता था। मैं 1 रुपया किसी को देने के काबिल नहीं था, लेकिन लोगों ने मुझे वोट दिया। मेरे पास 1 करोड़ आया या 70 लाख आया, मैंने लोगों के काम करने शुरू कर दिए। तो वो भी लोग कह रहे हैं जमीन पे नहीं लगा, जमीन वो तो आप यहाँ बैठ के कर रहे हैं ना। जब आप वहां जमीन पर आएंगे, उन लोगों से बात करेंगे, जब वो लोग सवाल करेंगे, तो उन लोगों के जवाब हम देंगे। फिलहाल मैंने कहा, पिछले साल का हिसाब भी हमने दिया था, इस साल का भी हिसाब देंगे। मार्च फाइनल हो जाएगा तो हम लोगों को हिसाब देंगे। आखिरी बात ये मैं कह रहा हूँ कि लोगों को समझना चाहिए कि इलेक्शन से पहले वादों पर काम करना है आपको, कि जिन लोगों ने डिलीवर भी किया। भाजपा को भी इक्तदार मिला, कांग्रेस को इक्तदार मिला, एनसी को इक्तदार मिला आज से पहले, लेकिन आम आदमी पार्टी को जम्मू कश्मीर में इक्तदार नहीं मिला। दिल्ली के लोगों ने इक्तदार दिया और दिल्ली में हमने 3 बार सरकार बनाई। बीजेपी का घर गढ़ वहां पर था, बीजेपी के सारे मंत्री वहां रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद कहने का क्या मतलब, जम्मू कश्मीर में इस बार मौका दिया जाए आम आदमी पार्टी? हाँ, एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को, जो जिन चीजों पे वो काम कर रहे हैं और जिन चीजों की जरूरत दिल्ली के लोगों को थी, उन चीजों की जरूरत जम्मू कश्मीर में अभी भी है और ये पूरे देश के अंदर है। मैं चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के यूथ, यार हमारे पास चेहरे नहीं हैं, हमारे पास वो लोग आए। देखिए, जहां जिस इलाके से जिस आदमी को पब्लिक चुनेगी, मैंडेट आवाम देगी, टिकट पार्टी देगी और सत्ता में लोग आवाम लाएंगे। थैंक यू बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे से बातचीत करने के लिए महराज मलिक जी, जो कि डीडीसी कहा रहे हैं। साफ तौर पे इनका ये कहना है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर की आवाम ने इससे पहले जितनी भी सरकारें बनाई, उनको मौका दिया, लेकिन ज़मीनी सतह पर पब्लिक का कोई काम भी नहीं हुआ। इस बार इनका ये कहना है कि जम्मू कश्मीर में इस बार आम आदमी पार्टी को मौका दिया जाए और जम्मू कश्मीर की जितनी भी जनता के समस्याएँ हैं, जो है मुद्दे हैं, वो हल कर पाएगी। अब जनता पे है, जनता किस तरह से निर्णय लेती है और अपना वोट का किस तरह से इस्तेमाल करती है। देखते रहिए जेके डायरी। रुखसार खान के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।